हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। नाम है डॉक्टर अम्मार सईद। आप शायद इनके नाम से वाकिफ होंगे। एक दीनी स्कॉलर जो बगैर किसी फिरका वारियत के लोगों को दीन की दावत देते हैं, लोगों के जहन से इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियाँ दूर करते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्मार सईद ने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि ये एक दिन इस रास्ते पर चलेंगे। और यहाँ पर हमारे अंदर जो बैठा हुआ शैतान है वो हमसे बात करता है। वो हमें कहता है कि तुम जल्दी करो या फलाना करो। पहले तो वो नमाज पढ़ने नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि ये कनेक्शन किसी तरह तोड़ दो, बस ये उसके पास में जाना चाहिए, इसको दुनिया की मज़े वाली चीज़ें दिखाओ। ये साल था 1996 का, जब डॉक्टर अम्मार सईद अमेरिका पहुंचे थे। इनके पास ना तो दौलत की कमी थी, ना जिंदगी में कोई परेशानी थी। अमेरिका में इनकी जिंदगी रंगीनियों से भरी हुई थी। इनके पास हर आसाइश थी। इनको घूमने फिरने का बहुत शौक था। अमेरिका की 40 रियासतें डॉक्टर अम्मार सईद ने देख ली थी। ये हर हफ्ते जहाज में सफर कर रहे होते थे, क्लब्स में वक्त गुजारना और इस जैसे दूसरे शौक। डॉक्टर साहब की जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर साहब की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। इनको एहसास हुआ कि मरने के बाद हमारी असल जिंदगी शुरू होती है। दोस्तों, डॉक्टर अम्मार सईद फैसलाबाद के एक अमीर घराने में पैदा हुए थे। इनकी फैमिली का ज्वेलरी का कारोबार था। डॉक्टर अम्मार भी बचपन से यही काम देखते आ रहे थे। दोस्तों, इसके बाद इनकी फैमिली दुबई शिफ्ट हो गई। ये 1980 का साल था। दुबई में भी इनकी फैमिली ने एक ज्वेलरी का शोरूम बना लिया। लेकिन दोस्तों, फिर 16 साल दुबई में गुजारने के बाद 1996 में डॉक्टर अम्मार की फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई। नया मुल्क, नया कल्चर। डॉक्टर अम्मार अब बहुत जल्द यहाँ भी सेटल हो गए। अमेरिका में इन्होंने हीरो का कारोबार शुरू कर लिया। इनका इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडमार्क कॉर्पोरेट बिजनेस था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। आलीशान घर, गाड़ियां, इनके पास सब कुछ था। लेकिन ये कहाँ जानते थे कि इनका रास्ता, इनकी जिंदगी किसी और तरफ जाने वाली है, तबलीग के रास्ते पर। यह वाकया काफी इंटरेस्टिंग है कि अल्लाह ताला कैसे किसी का दिल बदल देता है। अपने रूह और नफ्स को इस हद तक पाक कर दें कि जो आने वाले 11 महीने हैं हम इसमें इस हद तक मजबूत रहें। हुआ ये कि एक दफ़ा डॉक्टर अम्मार के एक कज़न पाकिस्तान से अमेरिका आए हुए थे। ये अर्ली 2000s की बात है। इनके कज़न का नाम वक्कार था। ये पाकिस्तान में तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। इन्होंने अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में एक तबलीगी सेंटर का विजिट करना था और यही कज़न डॉक्टर अम्मार को वहां अपने साथ ले गए। दोस्तों, डॉक्टर अम्मार को ये भी नहीं पता था कि न्यूयॉर्क में तबलीगी सेंटर मौजूद है। ये इनके लिए एक नई दुनिया थी। वैसे बचपन में इनका काफी वक्त मसाजिद में गुजरता था। ये अक्सर रमजान में किसी मस्जिद में जाकर लोगों की अफ्तारी में मदद करते थे, प्लेट्स और खाना वगैरह बांटना। लेकिन इस तबलीगी सेंटर को देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान हो गए कि लोग किस तरह बगैर किसी लालच के सिर्फ अल्लाह ताला के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। दोस्तों, यही वो वक्त था जब डॉक्टर अम्मार की जिंदगी तब्दील हो गई। ये एक नए रास्ते की तरफ चल पड़े। इनको दीन के मुतालिक जानने का शौक पैदा हुआ। शुरुआत में ये आसान नहीं था। इनकी अपनी फैमिली को भी ये बात अजीब लग रही थी, क्योंकि डॉक्टर अम्मार का सारा फोकस अब सिर्फ इसी तरफ लग चुका था। ये रास्ता कठिन था। ये अक्सर तबलीग के लिए, लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाने के लिए अपने शहर से दूर चले जाते थे और पीछे से इनका कारोबार इनके एम्प्लॉयज संभालते थे। इसी वजह से इनको कारोबार में बहुत लॉस उठाना पड़ा, यहाँ तक कि इनके हालात बेहद खराब हो गए। एक ऐसा इंसान जिसकी सारी उम्र ऐशो इशरत और रंगीनियों में गुजरे, उसके लिए ये वक्त गुजारना कितना मुश्किल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा इम्तिहान था। डॉक्टर अम्मार को अपने रब पर पूरा भरोसा था। ये बस दीन के काम में लगे रहे। दोस्तों, डॉक्टर अम्मार अब ना सिर्फ इस्लामी कुतुब को पढ़ते थे, इन पर रिसर्च करते थे, बल्कि ये दूसरे मज़ाहिब की कुतुब को भी पढ़ना शुरू हो गए ताकि तबलीग का काम आसान हो। इससे इनको बहुत मदद मिलती थी। ये किसी सड़क के किनारे खड़े हो जाते और लोगों को इस्लाम के मुतालिक सवालात के जवाब देते। ये कुरान पाक की हजारों कॉपीज लोगों में बिल्कुल मुफ्त बांटते थे। डॉक्टर साहब हर इंसान के सवाल का जवाब बहुत तहम्मुल से देते थे। इनके वसीले से बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
डॉक्टर साहब अब तबलीगी जमात के साथ भी वक्त गुजारने लगे, बगैर किसी फिरका वारियत के। डॉक्टर अम्मार अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे। तकरीबन 18 साल पहले डॉक्टर अम्मार ने अमेरिका में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ऑफ न्यूयॉर्क बनाई। इन्होंने शरिया काउंसिल ऑफ अमेरिका की भी बुनियाद रखी। ये उसके सदर और मुफ्ती भी हैं और दुनिया के हर कोने से फैमिलीज की सिविल मैटर्स में रहनुमाई करते हैं। लोग इनसे अपने खानदानी मसाइल डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब साइकोलॉजी काउंसलर भी हैं। दिमागी मर्ज, जिन्नात, काला जादू, डॉक्टर साहब लोगों को इन मसाइल से भी बाहर निकालते हैं। दोस्तों, एक और बहुत अहम बात यह है कि डॉक्टर अम्मार जानते थे कि इंटरनेट पर इस्लाम के मुतालिक बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, जिसके लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तभी आज इंटरनेट पर जब आप कोई इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है उसके पीछे भी डॉक्टर अम्मार की बहुत मेहनत है। डॉक्टर अम्मार 15 से ज़्यादा किताबें भी लिख चुके हैं। दोस्तों, आहट टीवी के फाउंडर भी डॉक्टर अम्मार हैं, जिनके बैनर में बेशुमार इस्लामिक वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स आते हैं। डॉक्टर अम्मार ने एक बहुत बड़ी ऑनलाइन इस्लामिक लाइब्रेरी भी बनाई हुई है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, जो लोग बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। कुरान पाक की 50 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस भी डॉक्टर अम्मार के पास अवेलेबल है। दोस्तों, 2021 में डॉक्टर अम्मार ने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी, आलिम यूनिवर्सिटी, जिस पर लोग इस्लामिक कोर्सेज कर सकते हैं। आज इनके दावा नेटवर्क में 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। डॉक्टर अम्मार ने अपनी सारी जिंदगी अब दीन के लिए वक्फ कर दी है।